और जब प्रार्थना करो तो स्थानीय रूपों का ध्यान करो। जैसे जैसे चढ़ाई की प्रार्थना हो वैसे वैसे उसका ध्यान उसके रूप का करते चलो। जब ध्यान रूप का करो तो उसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, स्थान स्थान का रूप करो। तो यहाँ जब आप अंधेरे में बैठे हुए हो, आंखें आपकी बंद हो जाए और डॉक्टर आपकी आंख को खोले, तो वो यही कहता है, देखो कोई बाहर की रोशनी तुम्हारी आंख पर न पड़ेगा, नहीं आंख की रोशनी चली जाएगी। यानी आंख रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो आंख का जो पर्दा है वो खराब हो जाएगा। इसलिए पट्टी बंधवाता है, फिर हरी पट्टी लगाता है, चश्मा लगवा देता है। तो आप धीरे धीरे करके फिर वो छाया वाली रोशनी देखती हो, भाई छाया है, आंख खोल के देखे। धीरे 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 फिर वो बाहर की सुबह सुबह की शाम की रोशनी, तो धीरे धीरे बर्दाश्त करती हो। ठीक यही हाल आपका अंदर का। जब भी आप ध्यान पर बैठोगे और दृष्टि को एकाग्र करोगे और आपको तिल मिल जाएगा, जो तिल बताया जाता है कि इस पर दृष्टि जमा के रखो, और दृष्टि जम गई, मन बुद्धि चित्त ने साथ दे दिया, तो फिर आप उसमें देखते हो कहीं से रोशनी आ रही है, जुगनू की तरह से, कभी ऊपर से, कभी दाएं से, कभी बाएं, कभी नीचे से। तो आप उस समय क्या कर बैठते हो कि वो रोशनी आई, चलो उधर ही आंख कर ले, तो निशाना छूट जाता है और रोशनी गायब हो गई। आप ध्यान के वक्त में ये अक्सर देखते हो कि रोशनी गायब हो गई, फिर जमाने में आपको देर लगती है। फिर जब उस निशाने पर दृष्टि जमेगी तभी, फिर मान लो कि मन ने यानी साथ दिया और दृष्टि जम गई, तो ऊपर से रोशनी आएगी, तो आप कैसे करोगे ऊपर की तरफ, तो गायब हो जाएगी, तो निशाना छूट गया। आपको उस समय पर यह काम करना है कि रोशनी आए, आने दो, निशाना मत सामने का छोड़ो। यही खास विशेष साधक की सफलता है। और जैसे उसने सामने का निशाना छोड़ दिया और आंख इधर उधर की, अंदर की आंख, तो बस वो निशाना भी गया, वो भी गया, तो कुछ नहीं दिखाई देता। सामने कहोगे तो जो रोशनी दिखाई दी ऊपर नीचे दाएं बाएं से, वो सब सामने आ जाएगी। अपनी आंख को जमा के रखोगे, सामने आएगी। रोशनी इसलिए आती है कि आंख बर्दाश्त करे प्रकाश को, एकाएक भक्त से, और मतलब यह आंख खुल जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको बहुत भय लग जाएगा, डर लगेगा, और फिर उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी, तो एकदम चकाचौंध हो जाएगा। वो दृष्टि तो बंद हो ही जाएगी, लेकिन चकाचौंध हो जाएगा। जैसे किसी बिजली ने जब करंट मार दिया तो आदमी एकदम से बदहोश हो जाता है। इसी तरह से वो लाइट है, ऐसे ही शब्द है। तो धीरे 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 उस शब्द को भी बर्दाश्त करो, लाइट को भी बर्दाश्त करो। अच्छा, अपने अपने स्थान में जहाँ जहाँ जो स्थान है वहीं की वो लाइट को आपको बर्दाश्त करना, तभी उसको आप देख सकोगे। ऐसे ही जब तिल के ऊपर जब सूरज चलेगी तो स्वर्ग लोक की लाइट उसको आपको ऐसे नहीं एकदम से सामने आ गई, जब बर्दाश्त कर लोगे तब उसको भी बर्दाश्त करना है। जब बर्दाश्त करोगे तो वहां की चीजें तब दिखाई देंगी। जब तक बर्दाश्त नहीं करते हो तब तक, क्यों, बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों के परे की चीज है। और दृष्टि जब सूक्ष्म खुलेगी और उसको सहन कर लेगी, तब फिर स्थिरता में, फिर जैसे धुआं होता है, तो धुआं में कुछ नहीं दिखाई देता कि सामने कुछ है कि नहीं, धुआं तो दिखाई देगा और नहीं कुछ दिखाई देता। कोहरा पड़ता है, आपकी आंखों के सामने सब जगह छाया हुआ है और अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कोई चीज भी देखिए आप, कोई बड़ी चीज देखो, छोटी देखो, कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन बात ये, जब स्थिर हो जाएगा तो फिर दिखाई देगा। ऐसे नहीं, कोहरे में भी जब आप गौर से देखो तो कोई खड़ा है, उसको धीरे धीरे करके उसको, तो इसी तरह से अंदर में पर्दा रहता है।
तो पर्दा जब मतलब ये उसका साफ होगा, उस कोयले की तरह से, धुआं की तरह से, तो आंख में रिश्ते हो जाए, तो प्रकाश को बर्दाश्त, तब वो स्वर्ग लोक की रचना को सुरत अंतर घाट पे बैठ करके ऊपर में जो दोनों आंखों के मध्य में घाट है, उसमें बैठ के वो फिर देखती वहां से, जब नहीं तो फिर नहीं जा सकती। ऐसे बहुत से लोग हैं, कभी कभी रोशनी आती है, कभी कोई चीज दिखाई दी, कोई भी दिखाई दी, कभी मतलब रोशनी में कोई पहाड़ दिखाई दिया, कोई सड़क दिखाई दी, कोई तालाब दिखाई दिया, कोई वन दिखाई दिया, कोई मकान, कोई आदमी उसने देखा, तो मतलब पहले तो आदमी उसमें देखेगा जैसे सब खड़े, सब तरह के आदमी है, बस खड़े हैं, सूरत मूरत उनकी मालूम होगी कि आदमी खड़े, न बोलता है और ना आँख हिलाता है, न कुछ जाता है, न कुछ नहीं करता, ऐसे दिखाई देंगे। लेकिन जब पर्दा साफ हो जाएगा तब पर मतलब मालूम होगा कि आदमी चलता फिरता है, आदमी चलता फिरता है, तो आदमी तो नहीं हुआ, ये शकल तो नहीं है जो आपकी स्टूल है, लेकिन वो लिंग शकल है। तो लिंग दृष्टि जब खुलेगी तभी उसको देख सकती है, अगर लिंग दृष्टि नहीं खुलती है तो वहां नहीं देख सकती है। जैसे स्थूल दृष्टि खुलेगी तो बाहर की चीजें देख सकते हो, नहीं खुलेगी नहीं देख सकते हो। ऐसे ही स्वर्ग लोग, तो हर एक मुकाम पर उसने मालिक ने पहले जब रचना की है तो उसने अवतार रखा कि पहले इस पर दृष्टि को रोक करके इस चीज को बर्दाश्त कर लो, सहन कर लो, सहन करो उस पर, सब जगह पर उसने रखा। तो जब आंख उसको सहन कर लेती है तो फिर आगे प्रकाश सहन करेगी। अच्छा, वो प्रकाश उससे ये ज्यादा, इसलिए उसको सहन कर लेंगे, तो उसको इसको देख करके, इस पर ठहर करके मगर और मस्त, और उसको ताकत आने लगती है, तो जो हो जाती है प्रकाश देखती है, तो तब वो जलती है, तब वो स्वर्गलोक को भी देखेगी, वैकुंठ को लोगों को देखेगी, जहां जहां जो लोग है उसको देखने में उसके आएंगे, और मान लो आंख बंद रहे तो क्या देखेंगे। ऐसे ही जब सूक्ष्म लोग छोड़ेगी लिंग लोग, तो सूक्ष्म में जाएगी वहां दरवाजे पर, जब वो प्रकाश है जहाँ, उसको जब देखेंगे और सहन करेंगे तो आगे चलेगी। अपने अपने लोग का अलग अलग प्रकाश है, अलग अलग शब्द है, उसको बर्दाश्त करना ही है उसको। अब ये सब भेद मतलब ये है कि महापुरुषों को मालूम रहता है, तो साधकों को बताते जाते, अति प्रेम होता है, अति विरह होती है, समझ गए, तो फिर साधक के लिए सुलभ होता जाता है। और बात विरह ज्यादा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर उसके लिए मतलब ये मन बुद्धि चित्त यहीं से साथ नहीं देते, तो आगे उसको साथ क्या देंगे। तो जब ये साथ नहीं देंगे तो शील क्षमा संतोष विरय विवेक का बाहर नहीं आएगा, तो काम क्रोध लोग मोह इसको दबाए रहते, तो दबा रहता है, तो सूरत पर्दे से जब निकल नहीं पाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ऐसे ही सब जगह हर एक जगह ऊपर जाए तो सूचम लोग में जहाँ वही है, और जब कारण लोग में पूछे तो वहां भी यही है, उसके जब पूरा पूछे तब भी यही है, और जब कोई पर्दा नहीं है तब भी मतलब ये ऊपर में प्रकाश और शब्द बहुत ज्यादा, तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा। जब सूरत निकल जाएगी 3 लोग के परे, तब भी तो उसको यही करना कि अगर मानसरोवर में स्नान नहीं करेगी तो फिर वो सुन की रचना और वहां के पुरुष का दर्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रकाश ही नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो वो नहीं चाहिए। जब तक वहां का रूप नहीं निकल जाएगा वहां स्नान करने पर, तब तक मतलब नहीं हो सकता। सब जगह ऐसा ही है, नीचे से लेकर के ऊपर तक प्रकाश को तो बर्दाश्त, शब्द को तो करना ही है, और बहुत शब्द है, बहुत प्रकाश है। अब उसका यानी क्या यहाँ पे हमारा सूरज चांद सितारों का क्या दीन है, ये तो खाली मतलब ये इशारों में कहने में कोई प्रार्थना कोई आ जाती है, लेकिन ये तो कुछ नहीं, ये तो मतलब ये अरब खरब और नील और संग तो कुछ नहीं उसके सामने इतना। अब इन्हीं सुरतों के लिए जो मनुष्य शरीर में बैठी, अब यही यहाँ से चल करके वहां पहुंचती। अच्छा, इन्होंने तो वर्णन किया, जब शरीर आपका नहीं था तो यह कौन वर्णन करता, शरीर आपको मिला सूरत इसमें आई, उसने ये पूरा भेद वर्णन किया, और ऐसे ही सूरत चढ़ के जाएगी। तो कलयुग में ये रास्ता सुलभ कर दिया संतों ने, ये रास्ता बहुत सुलभ किया, संतों ही ने किया सुलभ,
और कोई नहीं कर सकता। योगी हो गए सो नहीं कर सकते, रास्ते और ऋषि मुनि नहीं, तपस्वी नहीं कर सकते। अरे ज्ञानी ज्ञानी ने तो बहुत ध्यान लगाया, जंगलों में रह करके हजारों हजारों वर्ष तक जहाँ लगे थे, कुछ नहीं कर पाए। तो संतों ने रास्ता जो है जीवों के लिए कलयुग में सुलभ कर दिया। इस रास्ते से इसमें कोई आडम्बर नहीं, आपको तो अंदर चलना, हर मतलब कोई चीज नहीं पकड़ना, सीधा सबको छोड़ करके एक तरफा ध्यान करना, एक तरफ। इसलिए कहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत ध्यान और भजन के वक्त में एक तरफा कर लो, उधर से हटा लो मन को भी, बुद्धों को और चित्त को भी, और घाट पे बैठ के एक तरफा हो जाओ तो काम बन जाए। अब एक तरफा इसलिए नहीं हो पाते हो कि जैसे ही तुम बैठने के तैयार हुए कि चलो भाई सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन, तो एकदम से मन लगा गया, पहले ही से बैठे कि भगाओ, तो उसकी पकड़ धकड़ करते नहीं हो। अच्छा चला गया तो चला गया, उसकी निगरानी रखो भाई, इस समय तो उसको यहाँ रहना चाहिए था, जैसे और काम में वहां रहता, उस काम को करता है। अगर मन न लगे तो आपकी तबीयत उचट जाएगी, तो कहोगे हमसे ये नहीं हो सकता, वहां भी उचाट हो जाता। इसलिए तो जब तक वो लगा रहेगा तब तक वो काम रहेगा, उचाट उचाट नहीं करेगा। ऐसे इसी तरह से उचाट होगा तो उधर लग जाएगा, ध्यान भजन में उचाट नहीं होगा तो उसमें लगा रहेगा, तो भाग जाता है। इसीलिए कहा महापुरुषों ने कि उसकी निगरानी मरक परत उस वक्त में रखो जब ध्यान भजन का समय, जब आप बैठो तब रखो। इसको थोड़ा साथ रखोगे तो अंदर घाट के पर्दे भी साफ हो जाएंगे और द्वार निशान भी मिल जाएगा उसके खुलने का। तो फिर मतलब ये चीजें सब आपको धीरे से, ये नहीं कि आपको कहते हो कि हमको बहुत वैसा लगता है, बहुत तेज रोशनी है या कोई तेज आवाज आई तो कह लगे कि भाई आवाज बहुत तेज होती है, और हमको उस आवाज से खौफ लगता है। खौफ तो लगता ही है कि जिसको कभी नहीं आपने सुना तो वो तो डर लगेगा कि भाई ये क्या है, ये क्या चीज है, तो डर तो लगेगा ही। कोई आदमी बोलने लगे जिसकी आवाज कभी नहीं सुनी, कमरे बोले और दिखाई नहीं दे तो आपको तो खौफ लग जाएगा, है वहां कोई नहीं, लेकिन वो आवाज उसमें से निकल रही तो आपको और बाहर आ जाए। ऐसे ही अंदर घाट पर कि आपने मतलब ये है कि उसको देखा नहीं और सुना भी नहीं है, तो कोई चीज आ गया अचानक में, लेकिन सत्संग में ये सब चीजें बताई जाती तो उसको बराबर याद रहती है। साधन बच की दुकान कि ऐसा शब्द आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा तेजी से आएगा, तो इसको तो धीरे से सुनते रहना, पकड़ते रहना, तो धीरे धीरे सुनते सुनते बनना। निखार शब्द का यानी आवाज शब्द की पहचानने में जब आएगी, जब धीरे धीरे बर्दाश्त कर लोगे और उसमें लय होने लगे। पहले सब आवाज ही कोई बाजे बज रहे, भाग भाग के अलग अलग बाजे हैं सबके, तो सबके बाजे उनके मुख से निकल रहे, जो भी बाजा बज रहा, जो भी वहां पर रचना में बाजा बजता उनके मुख से निकलता है, वो मतलब है वो आवाज वहां हो रही है। और एक समान आवाज है जो सबका पालन पोषण करती है, वो अलग है, वो आवाज अलग है, लेकिन जो बाजे बजते हैं उसके स्थानीय आवाज, तो उसको मतलब यह है कि तो बाजों के रूप में वैसे अगर है, जब लय हो जाए उसमें खिंच जाए तो बाजा नहीं, बाजा है ही नहीं। फिर कहते हैं कि भाई वो बाजे की जगह बाड़ी हो गई, बाड़ी हो गई, उसी को देव बाड़ी कर, तरह तरह की बाड़ियों का शब्द बोध है, तो उसका मतलब तो इस सत्संग में जब सुनने को मिलेगा तभी ये काम बनेगा, और आप करोगे इसको, इसलिए धीरे 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 समझते भी जाओ, सुनते भी जाओ, करते भी जाओ और देखते भी जाओ, सब काम करो, धीरे धीरे कर लो, क्योंकि जुग जुग का काम छूटा हुआ, कितने जुग बीत गए, कोई एक है सतयुग द्वापर त्रेता, कोई एक भी था, बहुत बीत गए, तब से ये काम अपना रास्ता छूटा हुआ, और उस रास्ते पर चल के जाना, चलना और चढ़ना, तो चढ़ना और चढ़ना तो शब्द की पौड़ी है, सीढ़ी है, उसी पर चढ़ना चलो। अब शब्द का आधार है उसका, भाई यहाँ से चढ़ोगे यहाँ तक आधार है, तो उसको छोड़ दो, दूसरा शब्द मिल जाएगा, भाई दूसरी सीढ़ी मिलेगी चढ़ने की, उसको पकड़ के चढ़ो, तो उसको तो सबको छोड़ दिया और यहाँ करके फंस गए और निराधार हो गया, हमारा कोई आधार ही नहीं मिलता, कहीं टिकने का आधार नहीं है किसी जगह भी, इसलिए हमेशा चराए मार रहते हो, बराबर जन्म होता रहता है, मृत्यु होती रहे, जन्म होता मृत्यु होती है, और शब्द को पकड़ लो और चढ़ लो, जन्म खत्म हो जाए। जन्मा मरना, जब जन्मा मरना किसी भी योनि में होगा तो दुख और सुख संसारी जितने भी बाहर के सब छूट जाए, खत्म हो जाए, जब चढ़ जाओगे तब, और नहीं तो दुख सुख होता रहेगा, जन्म मरण की पीड़ा अलग
और जहां भी जन्म लोगे जिस योनि में वो पीड़ा, वो दुख अलग। यही नहीं कि गर्भा धान का ही मौत के वक्त में सूरत को खींचने के तकलीफ में, जो उसके रहने की वजह तकलीफ है, भूख की, प्यास की, इसकी उसकी, मार की, पीट की, ये सब तकलीफ उसको, तमाम सर्दी गर्मी या तमाम बीमारी रोग, उसकी यात्रा उसको अलग मिलेगी। इसलिए ये संतों ने बड़ा सुलभ किया, आसान किया कि साधन इसको सब कर सकते। अब न जानने के कारण न करो, वो तो बात अलग है। न रास्ता मिले तो उसको करना ही नहीं, रास्ता मिल जाए तो करना चाहिए। और शब्द घटघट हो रहा, और शब्द जब खोलोगे, खुल जाएगा शब्द, कमाई करके आने लगेगा, और उसमें तुम रमने लगोगे तो 2400 घंटे बच जाते, फिर वो आपका साथ नहीं छोड़ता, हर वक्त गुंजार भर करता रहेगा हर वक्त में, और आपको सुनाई देता रहेगा, और सूरज फौरन उस शब्द को सुनकर के खींच जाती है ऊपर की तरफ। वो तो ऐसा शब्द ही है, तो एक तरह का पावर है, ताकत है। सूरज जितनी साफ होती जाए उतनी खींच जाएगी, और जितनी मटमैली रहेगी उसके ऊपर आवरण रहेगा, उतना ही उसके लिए बंधन है। उसको सुनकर के आवरण को हटा देगा। शब्द के सुनने से जो भी आवरण होगा सब हटता जाएगा, और इसी शरीर के द्वारा हट जाता है। इस शरीर का भी आवरण हट जाएगा, ये मनुष्य शरीर पाने का, वो भी आवरण चला जाएगा, और फिर उसके ऊपर में जो लिंग शरीर है उसका भी आवरण हट जाएगा। सूक्ष्म शरीर का ऊपर जाओगे तो भी आवरण हटेगा, आवरण हटता जाएगा तो खींच जाएगा ऊपर, उतना ही उस पर्दे से। तो कारण पर्दा, सूक्ष्म और लिंग और स्थूल, तो अभी तो स्थूल में फंसी, अब उसको जब ऊपर जाए तो लिंग पर्दे को छोड़े, तो शब्द सबको छुड़ा ले, पटलिया होना चाहिए, पकड़ उसकी होनी अच्छी अच्छी, जब लगन होगी उसकी गहरी तो पकड़ हो जाएगी। लगन नहीं रहती है तो फिर कोई काम नहीं होता, तो भजन ध्यान क्या होगा, लगन से उच्छ्वास होता है, और फिर ये उसके दर्शन के लिए तड़प होती है कि रास्ता तो ये है, अब ऐसे ऐसे पहुंचेंगे ऐसे, तो फिर उसके लगन होनी चाहिए कि हम रोज करें, और कुछ ना कुछ ज्यादा, यानी कुछ ज्यादा सुने, कुछ ज्यादा देखे, कुछ ज्यादा चले, तो तभी का काम होता है। और कुछ में लगा रहे तो जब इच्छा नहीं रहेगी तो कौन क्या करेगा। बच्चा जब इच्छा होती है पढ़ने की तो फिर पढ़ने लगता है, इच्छा नहीं होगी तो हम नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़ेंगे तो बहुत से लोग अनपढ़ रह जाते, और कुछ उनकी इच्छा बन जाती है, और मास्टर उस्ताद हुआ तो बना लेता है। तो ऐसे ही है बात, इच्छा जग जाती है तो फिर कर लेते हैं, नहीं इच्छा जाती है रोते रहते। तो ये है असल में, तो आप लोग लगे रहो, अगर भजन में काम ऐसे बन जाएगा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। ये बात बहुत सी, ये चीज प्राप्त करना है तो 700 वर्ष के अंदर, 400 वर्षों से 750 वर्ष हो गए तब से आ रहे हैं, और अभी बराबर जारी सिलसिला जारी है, और अभी आपको मिलेंगे। अब यह है कि अब तो उसका मालिक बराबर मिलेगा, तो कोई बात ऐसी है नहीं, न होने की तो कोई बात नहीं। लेकिन ये कहाँ मिलेंगे, पूरब में, पश्चिम में, कहाँ जंगल में, नदी के किनारे, गृहस्थी में, कहाँ की जगह, वो तो खोजना पड़ेगा। वो तो भावनाओं से आपको खोज करना है। जब भावना से खोज करोगे तो फिर श्रद्धा रखे हुए तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वो तो ऐसे मिलते हैं कि जैसे अचानक चले जा रहे हो तो प्यासा है तो कुआं मिल गया, आपने नहीं जाना कि यहाँ कुआं है, और वहाँ बाल्टी भी और डोर भी पड़ी है और लोटा भी पड़ा हुआ है, कह लगे बड़ी प्यास लगी, चलो अब तो पानी पी लिया जाए। ऐसे ही मिल जाते, कह रहे हम तो भटक रहे थे और हमको तो यही मिल गए। तो श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा रहेगा तो काम करती है, और श्रद्धा नहीं रहेगा तो कुछ, श्रद्धा ही का सब कुछ खेल है। बोलो जय।